महानगर कोलकाता के बेलगछिया में जाले नौजवानों और बुजुर्गों की तंजीम मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन ने मणिपुर में हुए इंसानियत सोज जुर्म के खिलाफ कैंडल मार्च करके सदाए हक बुलंद किया। आपको बता दें कि मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन बेलगछिया का एक बेहद मकबूल फलाही और रफाई इदारा है जो गाहे बगाहे इस तरह के प्रोग्राम करता रहा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क समाज और माशरे से हुआ करता है। इसी रिवायत की पासदारी करते हुए गुज़िश्ता 24 जुलाई की शाम बेलगछिया में मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया जिसमें बिला तफरीक मजहब और मिल्लत के लोगों ने शिरकत की, जिसका वाहिद मकसद ये था कि मणिपुर में खातिन के साथ हुई ज्यादती और वहां हो रहे खून खराबे पर रोक लगाया जाए। इस प्रोग्राम में शामिल तमाम लोगों ने एक जबान होकर मणिपुर के इस पूरे मामले की पुरजोर मुखालफत की और हुकूमत वक्त से मांग की कि वो मणिपुर के मसले पर कोई ठोस कदम उठाए ताकि मुल्क हिंदुस्तान के वकार को मजरूह होने से बचाया जा सके। समझ लीजिए हिंदुस्तान के किसानी पर कलंक है और पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। हम लोग तो वीडियो बहुत बाद में देखे हैं, वहाँ इंटरनेट बंद है, मगर जो हमारी बेटियों के साथ हुआ है ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग तो आज जो किए कोई सियासी ज़मीन के लिए नहीं किए हैं, हम लोग का मकसद है कि आपका मणिपुर में शांति कायम हो। हम लोग एक न्यूट्रल बैनर से NGO बैनर से किए हैं। हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग ऊपर अल्लाह से दुआ करते हैं, हर धर्म के लोग आए, एक ही हम लोग का प्रार्थना है कि मणिपुर में शांति हो जाए। अमन के साथ एक और इशू है, वो है इंसानियत शर्मसार हुई है इस घटने से। हाँ, इंसानियत तो शर्मसार हुई, आप तो देख ही रहे हैं। अरे इससे और क्या बात है कि इंग्लैंड का पार्लियामेंट में इसका निंदा हो रहा है, इससे और दुखी क्या बात हो सकता है। पूरा हिंदुस्तान में 75 साल का आज़ादी का बाद भी महिला संरक्षित नहीं है देखा हम लोग मणिपुर में। इससे लज्जा का बात कुछ नहीं हो सकता। ये काम जो किया है बहुत घिनौना काम हुआ है। ऐसा काम को हम लोग तो कभी भी सपोर्ट नहीं करते। जो किया है वो इंसान नहीं है। अगर कोई इंसान होता तो ऐसा काम कोई भी नहीं करता। इंसान के नाम पर ये दरिंदे है। दरिंदे का काम ही है ऐसा काम करना। कोई ऐसा इंसान, नॉर्मल इंसान ऐसा कोई काम नहीं करता। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाला आज प्रधानमंत्री कहाँ है। विश्व गुरु खुद को कहलाने वाला आज प्रधानमंत्री कहाँ है। आज पूरा हिंदुस्तान का सर शर्म से नीचा हो गया। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मामले में आप क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान जिसे हम लोग एकता का एक सबूत देते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ औरतों को सीता का जैसा दर्जा दिया जाता था, आज वो कहाँ है। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूँ। मोदी जी की कोई भी बात जुमलेबाजी वाली बात है, वो तो पहले ही कह चुके हैं। अमित शाह मोदी कह चुका है 15 लाख से लेके कोई भी घटना बोला वो लोग बोलते हैं जुमले वाली बात है। अच्छा। तो जुमले ही में सब कुछ कट रहा है। अरे मोदी जी क्या है, मोदी जी अल्फाज सिर्फ बांट सकते हैं, काम कुछ नहीं है। क्या काम किए? मैं तो सब विदेशों का दौरा कर रहे हैं, बस वही एक काम किए। देखिए गरीब आदमी क्या चाहता है, वो तो कहे मैं चाय बेचने वाला हूँ। हाँ। चाय बेचने वाला का सपना क्या होता है? अच्छे कपड़ा पहनना। अच्छा। विदेशों का टूर करना। अच्छा। यहाँ वहाँ अच्छे खाना खाना, वही कर रहे हो। तो बाजे भावे যে ব্যাপারটা হয়েছে যে আপনাকে বলার মতো আমার কিছু ভাষা নেই এই জায়গাটায়। আমি এটা ইন্ডিয়ান হিসেবে খুব লজ্জিত এই ব্যাপারটা নিয়ে। আমি চাইছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটার উপর একটা স্টেপ নিক যেভাবেই হোক, কারণ এটা যদি এখন স্টেপ না নেওয়া হয় ভবিষ্যতে কিছু করা যাবে না, আরও জায়গায় হবে, অনেক জায়গায় হবে। ऐसा अगर 100 घटने हैं तो 100 घटने में भी नजर रखना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये अगर 2024 के आसपास में होता तो देखते कि उसी घर का उसी 2 घर से 2 कैंडिडेट करके ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इलेक्शन में खड़ा करता। तो अगर 100 घटना है तो 100 घर में ही नजर डालिएगा।
अरे 100 आदमी का वोट लेके ही तो आपने चीफ मिनिस्टर हुआ है, तो ये बात का तो कोई वजूद ही नहीं बनता कि इस तरह का 100 घटना हो तो किस में नजर रखे, हर 100 में नजर रखिएगा, ये हकीकत है और इसी तरह चलता रहेगा। और आज जो यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है, ये जो जमायत हुआ है, ये जमायत नहीं हुआ, ये एक नारा है कि वो जो बदमाश जो वीडियो करके कोई चीज छोड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पिनल कोड उसको सख्त से सख्त सजा दे। यही बेलगाछिया से आवाज उठा है, वो मणिपुर तक जाना चाहिए और इंडिया का हर एक कोर्ट में जाना चाहिए। देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है हम लोग कभी, ये इतने 70 सालों में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि किसी भी जो है जाति धर्म को लेकर के किसी औरत के ऊपर में ऐसा जुल्म किया जाए। और ये हमारे लिए शर्म की बात है और हम ये दावा करते हैं कि वहाँ की सरकार जो है वो इस पर कड़ी कार्रवाई करे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है 356, 355 धारा लागू करके वहाँ की सरकार पर कार्रवाई करे। मणिपुर का जो मामला है गुज़िश्ता हम लोग 2.5 महीने से देख रहे हैं कि पूरा मणिपुर चल रहा। इससे पहले हिंदुस्तान के ओपोजिशन के लीडर माननीय राहुल गांधी जी भी दौरा कर चुके, उनको भी रोका गया था। हमको मालूम है रोकने वाला कौन है, भाजपा की सरकार है रियासत में, अब मरकज में नरेंद्र मोदी है, जिससे कोई उम्मीद नहीं। अभी हमारे भाई साहब ने ये इस्लाम भाई ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। आज बेटियाँ महफूज हैं, सुरक्षित है पूरे हिंदुस्तान में। अमित शाह बहुत लंबे लंबे बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान में अब हमारी बेटियाँ महफूज हैं, सोने जवाहरात पहन के घूम सकती है, लेकिन एक मामूली कपड़ा पहन के घूमना मुश्किल हो गया। हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं सख्त लफ्जों में और सरकार से कार्रवाई का मुतालबा करते हैं कि फौरन मणिपुर गवर्नमेंट बर्खास्त करे और वहाँ अपने माहौल की बहाली को कायम रखे। मोदी साहब को क्या लगता है, अगर यही चुनाव का मुद्दा होता ना तो आज मणिपुर माथे पे होता, लेकिन आज क्या मणिपुर जल रहा है, मोदी साहब सोए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग का देश पूरा जल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कर क्या रहे हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी जलाओ। आज एक बार भी उन्होंने 17 दिन लगा उनको चुप्पी तोड़ने के लिए। आज हम लोग, लेकिन बंगाल का गवर्नमेंट देखिए, बार बार बंगाल पे बोला जाता है 355 लगाओ 356 लगाओ, एक बार भी वहाँ पर डबल इंजन सरकार अगर ऐसा होता तो हम लोग को डबल इंजन सरकार कभी नहीं चाहिए। इस तरह का वाकया आज मणिपुर में हुआ है, भारत के हर कोने में होगा। इसलिए हम आवाम से यह गुजारिश करेंगे कि सबको यूनाइट होकर एक साथ हम लोग 24 में दिखा दे कि भारत की सरकार चाहती क्या है, भारत की जनता चाहती क्या है। देखिए, जो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनमें तो वो आदमी को आगाह कर दे रहा है कि आप अपने बेटी को बचाओ। ये वार्निंग है क्या? ये वार्निंग है कि अपना बेटी को बचा लो, क्योंकि देखिए उन्होंने जो बोलता है उसका उल्टा करता है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग देख लिए होंगे, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, जहाँ डबल इंजन का गवर्नमेंट है वहाँ ये चीज़ होते जा रहा है। यूपी से लेकर ये मोदी जब से हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत में आए हुए हैं तब से एक फायदा लगा के रखे हुए हैं, कभी धर्म के नाम में, कभी एक हिंदू मुसलमान के नाम से, क्योंकि इनसे मतलब सिर्फ वोट से है, आवाम की ज़िंदगी से नहीं है। ये वोट किसी भी कीमत भी इसको वोट चाहिए और अपना हुकूमत चाहिए।